नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज हम जानेंगे एक बीमारी के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग बीमारी है, कहते हैं एस्परजिलोमा। अब एस्परजिलोमा होता क्या है बेसिकली? एस्परजिलोमा या फंगल बॉल, छाती में फेफड़े के अंदर एक फंगस का पूरा बॉल बन जाने को एस्परजिलोमा कहते हैं। बनता क्यों है? देखो, छाती में कई कारण से कैविटीज बन जाती हैं। कैविटेटरी लंग डिजीज में, ट्यूबरक्लोसिस में, कुछ फंगल इन्फेक्शंस में, कुछ स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शंस के अंदर, बहुत सारे इन्फेक्शंस के अंदर ये क्रॉनिक कैविटीज मतलब छेद एक पूरे बन जाते हैं इन फेफड़ों के अंदर। तो वो छेद नॉर्मली कुछ तंग नहीं करते, पड़े रहते हैं अपने, लेकिन कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर, कुछ लोगों के अंदर इन कैविटीज के अंदर फंगस जमा हो जाती है। वो फंगस क्या करती है? थोड़ा सा ब्लीडिंग कॉज करती है, वहाँ ब्लड बनता है, वहाँ का खराब पार्ट होता है, डेब्रिस होता है, वो सब मिलके एक पूरा गोला बना देते हैं जिसको कहते हैं फंगस बॉल। अब इस प्रॉब्लम को कहते हैं एस्परजिलोमा। एस्परजिलोमा का पेशेंट एक फिजिशियन या सर्जन के पास एक ही प्रॉब्लम से ज्यादा आता है। उस प्रॉब्लम को कहते हैं हिमोप्टेसिस या बलगम में खून आना। होता कैसे है? आप ये सोचिए, ये फंगल का बॉल आपके फेफड़े में पड़ा हुआ है। जैसे ही ये बॉल हिलता है, आसपास की धमनियों को डैमेज करता है और वहां से ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हम इन पेशेंट्स में कराते हैं। क्या क्या कराते हैं? सबसे पहले इनका एक एडवांस सीटी करते हैं और ब्रोंकियल आर्टरी मैपिंग के साथ करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि ये एस्परजिलोमा कहाँ है, बाकी फेफड़े की हालत कैसी है, और जो उसको धमनियां सप्लाई कर रही हैं एस्परजिलोमा को, वो कैसी हैं, वो कहाँ हैं, कितनी मोटी हो गई हैं। ये सब इंफॉर्मेशन के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, वो चाहिए होती है ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? एक दूरबीन की जांच जो बेहोश करके नहीं की जाती, सिर्फ सुन करके की जाती है, जिसमें हम श्वास नली के अंदर जाते हैं, वहां से बलगम को लेते हैं और ये भी देखते हैं कि किस श्वास नली से ये ब्लड आ रहा है और उसको कोरिलेट करते हैं अपनी सीटी की फाइंडिंग्स के साथ। तो हमारे पास 100% ये चीज आ जाती है कि ये ब्लड इस वाले सेगमेंट या इस वाले लोब से आ रहा है। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब देखा जाता है कि कल्चर में क्या ग्रो कर रहा है, कौन सा फंगस, कौन सा टीबी क्या ग्रो कर रहा है, और उसके लिए दवाई दी जाती है। कुछ इनिशियल केसेस में जिनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो या जो सर्जरी के लिए पेशेंट फिट नहीं होते, उनमें हम एक प्रक्रिया करवाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जिसको कहते हैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जो मैंने धमनियां बताई थी आपको पहले, हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से एक तार डाल के उन धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं और इससे जो ये हिमोप्टेसिस की प्रॉब्लम है इनिशियली रिजॉल्व हो जाती है। 100% केसेस में रिजॉल्व होती है, पर कितने दिन के लिए रिजॉल्व होती है ये जानना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग सोचते हैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन एस्परजिलोमा का परमानेंट ट्रीटमेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स में नई धमनियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, नहीं तो कभी कभी पुरानी धमनियां ही खुल जाती हैं और फिर उन पेशेंट्स को दोबारा से हिमोप्टेसिस स्टार्ट होता है। तो फिर ट्रीटमेंट क्या है इसका? जिस भी पेशेंट में जो फिट है सर्जरी के लिए, सर्जरी करवा सकता है, उसमें सर्जरी ही इसका बेस्ट इलाज है। तो सर्जरी में क्या किया जाता है? फेफड़े के उस भाग को जो जहां पे एस्परजिलोमा बना हो उसको निकाल दिया जाता है। सबसे छोटी सर्जरी सेगमेंटेक्टमी है, उससे थोड़ी बड़ी सर्जरी लोबेक्टमी है जिसमें लोब निकाला जाता है, और उससे बड़ी सर्जरी जो है वो न्यूमोनेक्टमी है, पूरा लंग निकाल दिया जाता है। जो भी उस पेशेंट के केस में रिक्वायर्ड होगा वो हमारे सेंटर पे किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम भाग लंग का बचा सके ताकि लंग कैपेसिटी के ऊपर कोई असर ना आए इस पेशेंट का। बाकी हिंदुस्तान में कुछ जगह भी इनकी सर्जरीज होती हैं, पर मोस्टली सारे बड़ी बड़ी थोरोकॉटमीज करके इसकी सर्जरी करते हैं। हमारे सेंटर में एस्परजिलोमा की सर्जरी भी दूरबीन के द्वारा, जिसमें वैक्स छोटी छोटे 3 छेद करके की जाती है, या मिनी थोरोकॉटमी छोटी सी थोरोकॉटमी करके की जाती है। तो वैक्स यानी दूरबीन के कारण करने से या मिनी थोरोकॉटमी करने के कारण करने से ये पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगले ही दिन अपनी सुबह अपने ट्रेडमिल वगैरह पे भाग रहे होते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आपने जाना कि एस्परजिलोमा होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सर्जरी कैसे करते हैं, और मेदांता में इसकी एडवांस सर्जरीज कैसे की जा रही हैं। नमस्कार।